मुख्य सेविका भर्ती 12 नवंबर को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे और भर्ती में और कितना इंतजार करना पड़ सकता है इस बात पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आपने खुद को और अपनी जो साथ की और भावी मुख्य सेविकाएं हैं जो काफ़ी परेशान हैं उनको संभाल लिया होगा और खुद की जो भावनाएं हैं, खुद का जो दुख है उसको कंट्रोल कर लिया होगा और अपना जो रिमोट कंट्रोल है वो आपके हाथों में ही होगा। कोई अगला व्यक्ति आपको दुख नहीं पहुंचा सकता है। चर्चा करेंगे कि 12 नवंबर को कितना सकारात्मक हो सकते हैं हम सब। हालांकि सभी सकारात्मक हैं क्योंकि सरकारी अधिवक्ता महोदय के द्वारा ही डेट ली गई है और कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। 24 अक्टूबर को कोर्ट में जो कुछ हुआ वो लगभग सभी लोगों को पता है, लेकिन उसके पीछे जो पेच है वो उन्हीं लोगों को पता है जो कोर्ट में संघर्षरत हैं। एक अधिवक्ता महोदय के साथ हमारे विद्वान अधिवक्ता महोदय के माध्यम से कोर्ट में हमारी पीड़ा को रखा जा चुका है। माननीय जज महोदय को हमारी पीड़ा का संज्ञान हो चुका है और क्या पेच है ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जो कोर्ट में संघर्षरत हैं। 24 अक्टूबर की सुनवाई में सबको पता है कि क्या हुआ और उसी सुनवाई के माध्यम से ये पता चला कि भर्ती में कोई ना कोई पेच ऐसा ज़रूर है जिससे इसमें अब एजी महोदय आएंगे और बहस करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, तभी मामला सॉल्व होगा। इस बीच बहुत सी जो हमारी बहनें हैं, संघर्षरत बहनें और जो अन्य बहनें हैं जो घर में बैठ कर के न्यूज़ लेती हैं, तो वो परेशान हो रही हैं और हताश निराश हो रही हैं और बीच में उनको लगता है कि कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं अपने विचार यहाँ पर रखना चाहूँगी कि कोर्ट में, माननीय कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता महोदय, स्थायी इस केस के जो अधिवक्ता महोदय हैं, विद्वान अधिवक्ता महोदय हैं, उनके द्वारा डेट ली गई है 12 नवंबर, ये कहते हुए कि माननीय एजी सर जी इसमें एंट्री लेंगे, ठीक है। और माननीय जज महोदय उन्होंने हालांकि कोर्ट में इस बात को लेकर के कहा कि आप लोग बार बार टाइम लेते हैं और आप ऐसा टाइम ले लीजिए जिसमें केस में जिनको इन्वॉल्व होना है उनके पास समय हो। तो ये नोट करने वाली बातें हैं कि जब आपको प्रेजेंट करने वाले, यानी सरकार को प्रेजेंट करने वाले अधिवक्ता महोदय, विभाग को प्रेजेंट करने वाले अधिवक्ता महोदय ने स्वयं डेट ली है तो हमें उसका इंतज़ार करना ही पड़ेगा। इस बीच हम लोगों को बहुत ही धैर्य और साहस बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हम लोग इंटरवेंशन बन कर के वहाँ पर खड़े हैं और हमारे जो विद्वान अधिवक्ता महोदय हैं उन्होंने भी अपनी बात माननीय कोर्ट तक पहुंचा दी है कि 126 पदों के लिए 2693 जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको रोकना कहां तक उचित है और ये मामला माननीय जज महोदय के संज्ञान में आ भी चुका है। तो इसीलिए हम लोगों को 12 नवंबर तक बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही धैर्य और साहस के साथ इंतज़ार करना होगा। 12 नवंबर को कोर्ट में जो भी चीज़ें होंगी उनको देखकर ही आगे क्या करना है ये डिसाइड किया जाएगा। इस बीच में जो भी बहनें हैं, मेरा ये कहना है उनसे, मेरा विनम्र निवेदन है कि वो लोग थोड़ा सा धैर्य और साहस का परिचय दें। 12 नवंबर को जो भी कोर्ट में होगा उसको देख करके आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है ये तय किया जाएगा। अगर उस तारीख को भी कोर्ट में सरकारी जो अधिवक्ता महोदय हैं उनके द्वारा कोई ऐसी बात कही जाएगी जो सकारात्मक है तो हमें हो सकता है अगली डेट का और इंतज़ार करना पड़े। पैनिक होकर के कोई कदम नहीं उठाना है। जो भी लोग कोर्ट में मौजूद हैं, ठीक है, जो भी संघर्षरत बहनें कोर्ट में मौजूद हैं, जो गुरुजी कोर्ट में हम लोगों को लेकर के गए हैं मार्गदर्शक के रूप में, जो हमारे विद्वान अधिवक्ता महोदय हमारा पक्ष इंटरवेंशन फाइल के माध्यम से रख रहे हैं, उनके ही दिशा निर्देश पर आगे क्या होना है ये डिसाइड किया जाएगा।
बाकी सबसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भरोसा बनाए रखेंगे और कोर्ट में संघर्षरत बहनों का सहयोग भी करेंगे और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो सिस्टम में फंसी अपनी भर्ती को और ज़्यादा फंसा दे। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास बनाए रखिए। कोर्ट में जो लोग जाते हैं न्यूज़ लेने के चक्कर में, अगर वो कोर्ट में स्वयं नहीं है और अंदर की बातें वो नहीं जान पाएंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जो लोग संघर्षरत हैं कोर्ट में, उनको जो प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाई देती हैं उसके अलावा भी क्या पेच है, उनको ये बातें पता हैं। इसीलिए आप लोग किसी और के न्यूज़ देने से या भड़काने से, बरगलाने से, बहकाने से, उनके बरगलाने और बहकाने में ना आइए। 12 नवंबर तक इंतज़ार करिए, क्योंकि आप 12 नवंबर से पहले अगर कुछ भी करेंगे तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार अपना पक्ष रख रही है और सरकारी अधिवक्ता महोदय ने ही ये बोल करके डेट ली है कि इसमें एजी महोदय की एंट्री होगी। तो कम से कम विचार करिए कि जब सरकारी अधिवक्ता महोदय स्वयं बोले हैं कि इसमें एजी की एंट्री होगी, तो हम लोगों को इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और इसके बाद अगर अगली डेट में भी वो ऐसा कुछ बोलते हैं तो हो सकता है और भी इंतज़ार करना पड़े। हालांकि जो भी संघर्षरत लोग हैं वो जो डिसाइड करेंगे उसके माध्यम से, वो वीडियो के माध्यम से या अन्य साधनों से आपको बता देंगे। कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या पेच है, ये वही लोग जान सकते हैं जो स्वयं कोर्ट में अपना पक्ष लेकर के खड़े हैं। तो किसी भी के द्वारा अगर न्यूज़ दी जा रही है, ठीक है, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जो देखा वो बता रहे होंगे, लेकिन जो भी पेच हैं वो उन्हीं लोगों को पता है जिनका जो लोग स्वयं संघर्षरत हैं और एक अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। तो कृपया करके आप सभी लोग धैर्य साहस बनाए रखें, मेरा विनम्र निवेदन है। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।